कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। गंगा जल लेके मुसलमान बम चलल बड़ुए। देखा तनी है लोग नो हिंदू और मुस्लिम विवाद कराना चाहते हैं। ठान ले बड़े आलम राज जी काहे ठान ले पता ना और का विचार आ गिल कि गंगा जल लेके सुल्तानगंज से बाबा धाम तक चल गई नी और वहां से आशीर्वाद लेकर नी टोपी पहन के कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद करा के दम मरी हैं। सबसे पहले कैसन बात बानी? गलत बात। कैसे आपको लग रहा है कि राइट कैसे ही टोपी उपी पहन के मार वीडियो में करा दी? बोली एक मुसलमान हो के हिंदू खातिर गाना गावतनी। सबसे पहले तो रौरे कहीं ना कहीं धर्म में फतवा जारी हो जाए। कितना पढ़ा लिखल बनी रहुआ? ग्रेजुएट बनी। ग्रेजुएशन का स्पेलिंग बताएं। GRADUTION। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, टोपी पहनने और ये भागवा पहनने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, और इससे बढ़ के सबसे पहले मैं इंसान हूँ। और मेरा मकसद ये नहीं कि मैं भागवा पहन के टोपी पहन करवाने चला हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम जुड़ने की बात कर रहा हूँ और यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा मुहिम है और यही मेरा नारा है। और ये फिर दोबारा मत रखिएगा कि हाँ कराने चले हैं, नहीं तो आप मजाक में लीजिएगा और लोग सीरियस लेकर बैठ जाएंगे। आपके ही कमेंट में देखिए ना, आपको लोग आपके ही धर्म के लोग आपको गाली दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम क्या गा दिया है। वो तो देखिए, वो तो हर धर्म में है, हर समुदाय में है कि लोग उल्टा सीधा बोलवे करेंगे और ये भी करेंगे। तो उस गाली से मतलब नहीं है। अगर ये गाली सुनने का नौबत अगर गांधी जी सुन के पीछे हो गए होते तो आज अपना ये इंडिया हिंदुस्तान जहाँ का हम लोग वासी हैं, जहाँ का नागरिक हैं, ये आज़ाद नहीं हुआ होता। तो गाली बात सुनने देना चाहिए। लालू जी अगर गाली बात सुन के पीछे हो गए होते तो आज गरीबों को बोलने का अधिकार नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ, अगर बात सुनने में बोलने में अगर आप गाली सुन के पीछे आ जाइए तो वो सब कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये कैसे ख्याल आ गया कि नहीं टोपी पहन के बनाना? आपको गाना ही बनाना था, आप इंटरटेन कराना ही था, तो टोपी पहन के काहे आखिर किया? बहुत सारा गाना, मैं 15 बोलबम गाया हूँ, तो 15 बोलबम में एक भी टोपी वाला गाना नहीं है। तो टोपी पहनने का मतलब मेरा ये है कि हिंदू मुस्लिम, पहले तो मैं अगर ये केवल उतार दूं, अब कौन कहेगा कि मैं मुस्लिम हूँ? कहेगा आपको पहचान में आएगा कि मैं मुस्लिम हूँ। अब ये मैं पहन लेता हूँ, हो गया मैं मुसलमानी। तो ये टोपी पहनने से, ये पहनने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं मुस्लिम हूँ और मैंने हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम किया कि हाँ, देवघर जल लेके मुसलमान भी जा सकता है। जिस तरह हर मंदिर मस्जिदों में मज़ारों पे हर कास्ट के लोग जाके चादर चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस तरह देवघर भी जा सकते हैं। आज तक तो कोई ऐसा नहीं किया है मुस्लिम। आप पहला है जो कि आप ऐसा कर रहे हैं, वो भी टोपी पहन के देवघर जा रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं। देखिए, टोपी पहन के कोई नहीं गया, मैं पहला हूँ कि गया हूँ, सच बात है। लेकिन बुर्का पहन के बहुत सारी महिलाएं हैं जो कांवर लेके गई हैं। आप यूट्यूब पे खोलिए, बहुत सारे न्यूज पे, बहुत सारे वीडियो पे वो चीज़ मिलेगा आपको। वो चीज़ मैंने अपने वीडियो में भी डाला है। मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें है बुर्का पहन के महिलाएं जो हैं वो जा रही हैं कांवर लेके। तो ये सब भाईचारा का संदेश है, ना कि ये राइट कराने का संदेश है। अब राइट आप कहिएगा, हंसी मजाक में कहिएगा, सांचों के 4 को लेकर तलवार पहुंचेगा कि हाँ राइट वाला बात शुरू है, चलो। तो ये सब अभी तो चल रहा है, मार मीडिया पर आपका नाम चल रहा है कि आलम राज ने ऐसा मुस्लिम हो कैसा गाना गा दिया, हिंदू क्या कर रहे हैं, कैसे मुसलमान गाना गा दिया। अच्छा बात सुनने में लोग को दिमाग नहीं जाएगा, अब बुरा कहेगा तो तुरंत दिमाग में सेट कर जाएगा। अब लोग को लग रहा है कि हिंदू लोग क्या कर रहा है, मुसलमान होकर गाना गा दिया, इसको काट दो। एगो तो कह रहा है फोन करके खसिया लगा तारा के जब है कर दे, वैसा लोग। अरे जाहिल, पहले ये सोचो कि मैं किया क्या हूँ और मैं करना क्या चाह रहा हूँ। पहले निकलो, जिस मतलब खोपचा में बैठे हो, बैठ के वहाँ से कमेंट टिल रहे हो, वहाँ से निकलो, निकल के बाहर पहले दुनिया देखो कि हाँ दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, किस जाति समुदाय की बात कर रहे हो तुम। जहाँ इंसानियत ना हो वहाँ कोई जाति धर्म नहीं है। तो मैं इंसान हूँ, पहले इंसानियत मेरा धर्म है, उसके बाद जाति समुदाय बाद में आता है। अरे भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया है ना, हम लोग यहाँ उसे हिंदू मुसलमान बना क्या? भगवान जो पलही से वहाँ से कट के भेज बने, इनका काट दिया, मियाँ हो जी हैं, अहिर हो जी हैं, हिंदू हो जी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ बनाए हैं आके। आपके ही धर्म में लोग बोलते हैं कि आप अपना कमेंट पढ़े हैं कि नहीं? बहुत पढ़े हैं। इसमें कितना सारा कमेंट आपके ही धर्म का आ रहा है। 20,000 कमेंट है टोटल, सब मिला के 20,000 कमेंट है, तो 19,000 पॉजिटिव कमेंट है। तब 1,000 लोगों के लिए मैं क्या करूँ, देश छोड़ दूँ या गाना बजाना छोड़ दूँ? 1,000 तो हर लोग मिलता है। सीता माता 14 साल वनवास होकर आई तो उसको 1 मिनट नहीं लगा एगो को बोलने में कि ये बदचलन औरत है। तो जब सीता माता को लोग नहीं छोड़ते हैं तो मैं तो आम पब्लिक हूँ, आम इंसान हूँ, हमको कहाँ से कोई छोड़ेगा? आपके परिवार वाले कुछ नहीं बोले? अब जो मेरे परिवार वाले सब शिक्षित लोग हैं, वो क्यों बोलेंगे? हमारे घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं।
वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ, उन लोग को लगेगा हाँ ये खराब है तो खराब है। मैं एक गाना गाया था आसाराम के पिचकारी वाला, तो थोड़ा गंदा था, हालांकि होली का गाना था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट हुए थे, बहुत सारे गाली गलौज, ये सब, घर घेराबंदी, ऑफिस एंगल म्यूजिक में गाया था तो एंगल का कंपनी घेराबंदी सब हुआ था। तो उस टाइम मेरे पिताजी बोले थे कि इस टाइप का गाना बजाना मत करो, तो उस टाइम ही बोले थे। ये इसमें कोई कहीं से कोई गलत नहीं था, तो क्यों बोलेंगे? क्योंकि मैं जिनके साथ रहता हूँ, जो हमारे साथ हर धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अहिर समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, मतलब हिंदू जितने कहे जाने वाले लोग हैं, सभी समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिनके साथ मैं रहता हूँ सारे समुदाय के लोग हैं, तो वो लोग अभी तक फोन पे यही बोले हैं कि बेटा तुमने अच्छा किया है। वो लोग तो गलत नहीं बोले, जो गलत वही बोल रहे हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, वही उल्टा बोल रहे हैं और गरिया भी रहे हैं। जो लोग गलत बोल रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? गलत जो बोल रहे हैं उनको धन्यवाद है कि आपने कम से कम ये तो सोचा कि हाँ, आप पूरा पहले सुने नहीं गाना, कि गाना में क्या है, आप टोपी देख लिए, भागवा कलर कपड़ा देख लिए, तो आपने कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये गलत आदमी है। आप जाइएगा, जब आप वारसिया सिलसिला से होइएगा तो उसमें आपको व्हाइट कपड़ा नहीं चलता है, या तो ग्रीन लगभग रहेगा, नहीं तो पीला पीला रहेगा, वो भी पीला दूसरे कलर का होता है। तो वारसिया सिलसिला वो भी तो मुस्लिम है, वो भी तो मुस्लिम समुदाय से है, केवल हरा ही मुस्लिम नहीं होता है। तो अगर भागवा में पहन लिया तो ये नहीं कि मैं हिंदू हो गया, और टोपी पहन लिया तो ये नहीं कि मैं मुस्लिम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस नजरिए से देखेंगे आपको वही दिखाई देगा। मैंने जोड़ने का काम किया है, ना कि तोड़ने का। और ये मीडिया साहब बेचारे सक पका गए हैं, तो अगर मेरे बात कुछ बुरा लगा हो तो, पकाना क्या है, जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूँ। जो बुरा लगे तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने राइट नहीं, मैंने लोगों को मिलाने का काम किया है। और देखिए, मैं एक गाना गाया था, छोड़ा बदमाशी चला काशी, तो भोजपुरी के 2 सुपरस्टार मिल गए तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। आज मैं ये गाना गाया हूँ, जल लेके मुसलमान चलल बा, तो कल होकर अगर पूरे देश के हिंदू मुस्लिम एक होते हैं तो इससे सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। दर्शकों के लिए 2 लाइन गाना पहले गुनगुना दे, और कहाँ से आया है ये भी बता दे। त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से गाना रिलीज हुआ है। 2 घंटे के लिए इसको ब्लॉक भी कर दिए थे कुछ दरिंदों ने, लेकिन फिर चालू हुआ। देखिए, सत्य की विजय होती है कभी भी, तो हम सत्य पे हैं। तो मेरे को मालूम है कि कितना भी गाली गलौज, कितना भी रिपोर्ट, कितना भी दबाने का प्रयास होगा, तो अगर मैं सच्चा हूँ, सत्य पे हूँ, तो वो दबाने का मतलब नहीं है। सब ऊपर वाले की कृपा है, और उन्हीं की महिमा से सारे लोग हैं, हम भी हैं। ये गाना इससे है, अरे असो देव घर में गेरुआ कलर में, सब लोग जाता वे बाबा के नगर में, कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा, कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलम जी का, अपना कीमती समय दिए। आप लोग इस गाने के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ये गाना एक कहीं ना कहीं सभी समुदाय को मिलाने के लिए गाया गया है, या फिर आप लोग क्या किस नजर से देख रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाके एक बार गाना जरूर सुनिएगा। त्रिमूर्ति भोजपुरी पर रिलीज है, आलम राज सिंगर के नाम से आएगा। आप लोग जाके सुनिए और राय जरूर दीजिए। मिलेंगे फिर किसी और नया और ताजा खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।